तो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ओवरऑल उनकी एनर्जीज क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, एंड आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। इस वाले डेक से आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड से आपकी। ओके, सो प्लीज थिंक। अभी तो इस टाइम आप अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को याद करिए। प्लीज डिवाइन बताएं क्या फीलिंग्स हैं इनकी, इनके पार्टनर को लेके, इस रिश्ते को लेकर वो ये क्या फील कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। आप थोड़े से डेस्परेट हो रहे हो अभी, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वैंड्स। ठीक है, सी अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके साथ मैच होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाली एनर्जीज आपकी नहीं है, बल्कि ये आपकी एनर्जीज है, तो इसको वाइसा वर्सा आप कर सकते हो। ठीक है, जब दो लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो उनकी एनर्जीज मिरर कर रही होती हैं। ओके, तो चैरियट, बहुत जल्दी आप लोगों का कांटेक्ट होने वाला है। ठीक है, पहली ही चीज जो मुझे दिख रही है, नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हो, बातें नहीं हो रही है या थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, कल ही लड़ाई हुई थी और आपको लग रहा है सब खत्म है, तो सब खत्म नहीं है। ओके, बहुत जल्दी आप लोगों की बात होने वाली है। राइट, अभी मुझे आप बहुत डेस्पिरेशन में लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डेस्परेट हो इस पर्सन के लिए कि अभी इसके पास जाऊं, अभी इससे बात करूं, अभी इससे मिलूं। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा इनके पास होना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज लग रही है जहां पे आपने शायद इस पर्सन को नाराज कर दिया है, आपकी वजह से ये पर्सन थोड़े से हर्ट हो गए हैं, तो उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा ये हो कि मैं माफी मांग लूं, मैं झुक जाऊं, मैं ये बोल दूं, मैं वो बोल दूं। तो ऐसी एनर्जी लग रही है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को लेके कहीं ना कहीं एक डिजायर्स, एक सेक्सुअल डिजायर्स भी आप फील कर रहे हो फॉर दिस पर्सन। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन है आपकी एनर्जी में इस वक्त। आप इनको हक करना चाहते हो, उनको कडल करना चाहते हो, इनके पास होना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, आप इस पर्सन को लेकर और इस रिश्ते को लेकर अभी बहुत होपफुल हो। आपको शायद पास्ट में ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, आप शायद थोड़ा सा एक ऐसे नेगेटिव हो गए थे इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, ये पार्टनर मुझसे प्यार करता है या नहीं, हमारा फ्यूचर भी है कुछ या नहीं है। अभी आप बहुत क्लियर लग रहे हो कि ये पर्सन मेरा ही है, मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, हमारी तो शादी होके ही रहेगी, मेरे अलावा कहाँ ही जाएगा। तो ऐसे थॉट्स अभी आपके लग रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने पर्सन को लेकर और इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, आप इस रिश्ते पर काम करने के लिए रेडी हो, आप झुकने के लिए रेडी हो, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो। ठीक है, कुछ चीजें जो आपके पार्टनर आपसे चाह रहे थे, बट आप थोड़ा सा उनको तरसा रहे थे, किलसा रहे थे कि नहीं मैं नहीं करने वाली, तो अब आप रेडी हो वो एफर्ट्स लगाने के लिए। ठीक है, शायद आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, आपके पीछे पड़े हुए थे, बट आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। नाउ आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हो इस पार्टनर में। ठीक है, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये ना न्यू कपल्स है जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, नया नया रिश्ता आप लोगों का बना है। ठीक है, नया नया इन सेंस 6 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, कुछ लोगों को शायद 10-12 दिन हुए होंगे मिले हुए। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, कि बहुत ही रीसेंट एनर्जी है, बहुत ही न्यू एनर्जी मुझे लग रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का झगड़ा नया नया हुआ हो, आप लोगों की अभी अभी लड़ाई हुई हो, सेपरेशन अभी अभी आया है। ठीक है, रिलेशनशिप को चाहे 7-8 साल हो गए, लेकिन एक जो डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में वो अभी आया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप इस रिश्ते को एक एक ग्रोथ देना चाहते हो बेसिकली। आप इस पर्सन के मामले में, अपने मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जो आपकी एनर्जीज मुझे इस वक्त दिख रही हैं। राइट, अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज हम चेक कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं, सॉरी, इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं फॉर आवर व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर की। ओके, 10 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, अब स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन कहने के लिए, करने के लिए, बातें बनाने के लिए अब आपके पास नहीं आएंगे। अब ये पर्सन जो भी आपको बोलेंगे उसमें एक रियलिटी होगी, उसमें एक
सोच होगी उसमें इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके, बहुत सोच समझ के वो डिसीज़न लिया है जो ये अब आपको सुनाने वाले हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद कमिटमेंट माँग रहे थे उनसे या कोई चीज़ जो एक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए थी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? तुम इस रिलेशनशिप से चाहते क्या हो? तो वो आंसर आपको मिलने वाला है, राइट? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में या अभी जो झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच चल रहा है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द फैमिली, बिकॉज़ ऑफ देयर फ्रेंड्स। सो आई थिंक इसमें आप लोगों के रिश्ते में जो अभी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से है, ठीक है? किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट योर पार्टनर, इट्स समथिंग एल्स। ओके, कोई भी पर्सन, उनका दोस्त, उनकी फैमिली, उसकी वजह से आपके पर्सन मुझे थोड़े से परेशान भी लग रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि सब कुछ उन्हें ही करना पड़ता है, सब कुछ उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो थोड़े से ड्रेन्ड भी फील कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, या बहुत मिस कर रहे हैं आपको। सी, मैंने कहा ना, ये जो 10 ऑफ कॉइन्स है ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, ठीक है? ये फैमिली बनाने का सोचना अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, एक ऐसा डिसीजन ले लेना जहाँ पे इन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, फ्यूचर चाहिए, शादी, बच्चे, फैमिली, ये सब चाहिए। ये ऐसे ही चुटकियों में नहीं हुआ है। इस बंदे ने बहुत ओवरथिंकिंग की है, अकेले में रह के बहुत सोचा है इस चीज़ को लेकर, एंड उसके बाद इन्होंने कंक्लूड किया है कि इन्हें आपके पास आना है, इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ओके, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, अगर हम देखें तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपकी प्रेज़ेंस को, आपकी बातों को, आपके साथ जो जैसा वो फ़ील करते थे, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है, वो नर्चरिंग एनर्जी। द मून, अगेन वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी होपफुल है। अभी लाइक रीसेंट पास्ट की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना शायद अपनी होप खो दी थी इस रिश्ते को लेकर। ओके, शायद थोड़ा-सा, क्या बोलते हैं, उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि सब खत्म हो गया है, जैसे इट्स द एंड और वो कुछ नहीं कर पाएँगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड सिचुएशन भी थी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है? एक-दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था, आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ था, या फिर लाइक समथिंग एक्सट्रीम हैज़ हैपेंड टू यू। उसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इट्स ओवर, इट्स द एंड, बट अभी वो इस रिश्ते को लेकर वापस से बहुत होपफुल है। ठीक है? उन्हें अब रियलाइज़ हुआ है कि सब कुछ इतना खराब नहीं हुआ कि ठीक नहीं हो सकता। ओके? नाइट टाइम में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इन इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ना बहुत प्योर दिख रही है, बहुत प्योर, मतलब कोई लस्ट नहीं दिख रहा। द लवर्स, अब मैं क्या बोलूँ? द लवर्स कार्ड आ जाता है तो लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, क्योंकि कल की एनर्जी में भी लवर्स का कार्ड आया था। आपके लिए ना फ़ैब मंथ बहुत ऑसम होने वाला है। लिटरली, लाइक ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है विद योर लव पार्टनर, जिसके साथ अभी आप हो। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आपकी कोई शिकायतें थी इस रिश्ते को लेकर और आप चाहते थे कि वो सॉल्व हो जाए ना, तो मैं इससे शादी कर लूँ। तो वो चीज़ें अब होती हुई मुझे दिख रही हैं, ओके? बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस पर्सन रियली लव्स यू। मैंने अभी बोला था कि इस पर्सन की एनर्जी में ना कहीं भी लस्ट नहीं है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लस्ट टाइप एनर्जी है कि बस इनको इंटिमेसी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। बिल्कुल प्योर एनर्जी लग रही है। ट्रू इमोशंस, प्योर इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएँ इस पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इस पार्टनर के? द मैजिशियन, ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे यहाँ से भी ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन के ना ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। हाल-फिलहाल में आपको कोई ड्रीम आया है, या फिर आप शायद कहीं पे ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ काम कर रहे थे, रैंडमली इस पर्सन का थॉट आपके दिमाग में आ गया, ठीक है? रैंडमली ये पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, रैंडमली कुछ इनसे रिलेटेड दिख जा रहा है। तो एट ऑफ कप्स, प्लीज़ डिवाइन बताएँ क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस पर्सन का? ये फ्लिप, सॉरी, मैं इसको ले लूं, ले लेते हैं। ओके, देखिए, द वर्ल्ड आपकी भी एनर्जी में है, इनकी भी एनर्जी में है, ठीक है? ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सी, अभी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, आप
ये आपकी एनर्जी में हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे थे, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है और मुझे मेजरली आपकी लग रही है, तो आई विल टेल यू व्हाट कि आप ना अचानक कोई काम कर रहे हो, किसी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो और फिर अचानक से इस बंदे का थॉट आपके दिमाग में आ गया, ठीक है? या फिर ड्रीम्स में ये पर्सन आपको दिख रहा है। तो ये मैनिफेस्टेशंस के साइन है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसी वजह से आप इतने डेस्परेट हो, इसीलिए आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो क्योंकि आपका डेस्परेशन बढ़ रहा है जस्ट सॉरी आपका डेस्परेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे इनको स्क्रिप्टिंग ना आता हो, चाहे इनको कोई रिचुअल्स, कोई स्पेल्स कुछ नहीं आता हो बट स्टिल विद देयर थॉट्स ये बहुत आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? इनके दिमाग में 24/7 आप चल रहे हो। अभी इनके नेक्स्ट एक्शंस में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी अपने थॉट्स से जो इनके पुराने थॉट्स थे इस रिलेशनशिप को लेकर या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, उससे ये आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अभी ये इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें पता है कि यू आर देयर पार्टनर और आपसे वो दूर नहीं हो सकते, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आएँगे आप लोगों का तगड़ा कलेश होने वाला है, ठीक है? ऐसे ही क्या बोलते हैं, ऐसे ही सब कुछ हैप्पी-हैप्पी नहीं हो जाएगा। आएँगे, शिकायतें करेंगे, झगड़ा करेंगे, पास्ट में जिन चीज़ों की वजह से सब कुछ खराब हुआ था, वो चीज़ें दोबारा सामने आएँगी। आप शायद सोच रहे हो कि नहीं मैं सब कुछ भुला दूँगी, मैं तो इसको हग कर लूँगी बस मैं तो कुछ नहीं पूछने वाली, जो हो गया उसको होने देते हैं। शायद आपके थॉट्स ऐसे हों लेकिन आपके पार्टनर के ये थॉट्स नहीं है। उनके पास एक पूरी लिस्ट है बहुत सारे सवाल-जवाब की, जो वो आपसे पूछने वाले हैं। उसी चीज़ की वजह से आपकी एक बहस, एक झगड़ा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बट इट्स ओके, लास्ट में हैप्पी एंडिंग ही है। ओके, लास्ट में द कार्ड है द वर्ल्ड का। सो ये आप लोगों का एक साइकिल है, जो आप लोगों ने एक साथ कंप्लीट करना है। ओके, दे आर योर स्पिरिचुअल पार्टनर। अभी आगे का जो सफ़र होगा आप दोनों का साथ में ही होगा। राइट, यू आर देयर वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया हो, आपके अलावा किसी और को वो कैसे चूज कर सकते हैं? तो हाँ, ये पर्सन अब आपको एक स्टेबिलिटी देने वाले हैं, ठीक है? एक सपोर्ट ये आपको देने वाले हैं, एक तरह से लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जैसे एक प्रोवाइडर होता है, हमेशा प्रोवाइड करने वाला, जैसे हमारे फादर फिगर घर में होते हैं, तो हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम हमारे खाने-पीने मतलब हर चीज़ का जैसे ध्यान रखते हैं, तो आपके पार्टनर अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेंगे एंड आपकी खुशी-नाखुशी हर चीज़ में आपका ख़्याल वो रखने वाले हैं, ठीक है? तो एक इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सिर पे लेना चाहते हैं, वो उन्हें ये लगता है कि वो ही है जो कर सकते हैं, उन्हीं की ज़िम्मेदारी है ये, ठीक है? एंड अपनी जो भी सिचुएशन थी आपके पास्ट में, इट मे बी थर्ड पार्टी, इट मे बी द फैमिली, इट मे बी एनीथिंग, बट ये पर्सन अब उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब इस पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस भी हम देख लेते हैं, ये लव ओरेकल कार्ड से। सॉरी, कार्ड्स निकालने में टाइम लगता है यार। कि भाई आप लोगों की ना इस साल अगर आप लोग शादी का प्लान कर रहे हो ना, तो इस साल आप लोग शादी ज़रूर कर सकते हो। शादी मुझे नहीं पता क्यों रेगुलरली दिख रही है रीडिंग्स में। इस बार पिछला साल थोड़ा-सा लवर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट दिस ईयर इज़ लाइक अमेजिंग फॉर यू। थोड़े एंगर इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर गुस्सैल हैं तो आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाएँ। अगर वो सॉफ्ट है तो आप थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करें अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन बताएँ इनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे? माय हार्ट एक्स व्हेन यू आर नॉट अराउंड, ठीक है? एचेज़ क्या बोलते हैं इसको? उनका जो दिल है वो दुखता है जब आप उनके आस-पास नहीं होते, ओके? द हर्मिट की एनर्जी यही रिफ्लेक्ट कर रही थी। यू आर द calm in my storms, calm down, you are the calm in my storms। तो इनकी जो तूफान भरी जिंदगी है आप उनमें उसमें एक सुकून है, एक शांति है। आई एम रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप विथ यू, आपके साथ नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी है ये पर्सन। यू कंप्लीट मी इन वेज आई नेवर न्यू पॉसिबल, आप उन्हें उन तरीके से कंप्लीट करते हैं जो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी होगा।
ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर का एक पास्ट रहा है, ठीक है? लव के रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, शायद कोई एक्स है इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको बहुत डिसअपॉइंट किया है, इसलिए आपके पार्टनर बच-बच के चलते हैं एंड आप पर भी वो पूरा यकीन नहीं कर पा रहे हैं, ओके? I'm giving myself time to understand my feelings before I lose myself. द हर्मिट की एनर्जी यही रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ये अभी जो भी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, अभी जिस तरह से ये रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को टाइम दिया है अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि ये अपने आप को लूज ना कर दें, ठीक है? आई फील एन अनएक्सप्लेनेबल बॉन्ड विथ यू। आपके साथ एक अटूट सा, एक अनकहा सा बंधन ये फील करते हैं, ठीक है? एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये आपके साथ कैसा बॉन्ड फील करते हैं। यू आर द आंसर टू माई प्रेयर्स। आप इनकी प्रेयर्स का आंसर हैं। सॉरी। आर कनेक्शंस फील्स टाइमलेस। या द वर्ल्ड की एनर्जी यही रिप्रेजेंट करती है कि आपका कनेक्शन टाइमलेस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक साइकिल है या एक कार्मिक रिलेशनशिप है जिसका कुछ कुछ महीने, कुछ साल, एक लेसन है, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है? आप लोग अब आने वाली जिंदगी साथ गुजारने वाले हो, मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, ठीक है? आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल। ये आप अपना सब कुछ आपको देना चाहते हैं, राइट? बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर द स्पार्क दैट लाइट्स अप माई लाइफ। आप ही वो रोशनी है जो इनकी दुनिया को रोशन करती है, ठीक है? यू आर द रीजन आई स्माइल सो ऑफन। आप ही वो रीजन है जिसकी वजह से ये ज्यादातर बार स्माइल कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं, ठीक है? सो दिस इज अ रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, एंड इफ रेजोनेट की है, यू कैन लाइक दिस वीडियो, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।